ओमिक्रॉन की सूरत हाल ज़रा बिगड़ रही है और पर्टिकुलरली ओवरऑल मुल्क की जो सूरत हाल है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन कराची में गुज़श्ता 24 घंटों में ऑलमोस्ट, कल की बात कर रहा हूँ मैं, 15% जो है वो पॉजिटिविटी नोट की गई थी, रिपोर्ट हुई थी। कोरोना वायरस की नई लहर ने कराची पर अपने लिटरली पंजे गाड़ लिए हैं। 15.5 हो चुकी है। अच्छा जी, यानी कि बढ़ी रही है। और जो कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। शहर में गुज़श्ता रोज़ कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 15.5% रिकॉर्ड की गई है। 87% मुतासर अफराद ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासर हुए हैं। वैक्सीनेशन की दोनों डोजेज़ और बूस्टर लगवाने वाले भी अफराद भी ओमिक्रॉन से मुतासर हो रहे हैं, लेकिन इसमें मरज़ की अलामात और शिद्दत जो है ना वो कम है। ये सारा कुछ बताया गया है। और वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पेचहो ने भी पिछले हफ्ते जियो पाकिस्तान में एतराफ़ किया था कि शादियों की वजह से कोरोना फैल रहा है, और शादियाँ तो माशाल्लाह रुक ही नहीं रही हैं, अभी भी हो रही हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लोग आजकल शादियों का मौसम है, आपको पता है कि हर जगह पे शादियां हो रही हैं, तो ये जो है लोग हैं, ये शादियों की जब बहुत लोग एक साथ मिलते हैं तो ऑब्वियसली फिर कम्युनिटी स्प्रेड होता है, ये जो इम्पोर्टेंट जो होता है वायरस का। तो ओमिक्रॉन जो है वैसे भी इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से। और कराची की क्योंकि गुंजान आबादी है, बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, इट्स सिक्स्थ लार्जेस्ट सिटी और सबसे बड़ा शहर है पूरे पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से, तो इस वजह से यहाँ स्प्रेड ज्यादा हो रहा है। अच्छा, ये एक आइडिया जो हम भी दे रहे थे और ऐसा होना चाहिए था, अब ऐसा लगता है हो जाएगा। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सिंध हुकूमत ने आइंदा हफ्ते से घर घर वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। जो हम कह रहे थे कि शायद इस बात तक हमें चले जाना चाहिए, जिस तरह हम पोलियो की वैक्सीनेशन होती है ना, क्योंकि लोग सामने नहीं आते, तो ओमिक्रॉन और कोविड की भी इसी तरह होगी। अच्छा, इसी पे बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची, क्या इंतजामात हैं, क्या हमारे अस्पतालों की सूरत हाल है? मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब, अब जितनी तेज़ी से कराची में फैल रहा है, लिटरली कराची गढ़ बन गया है, लोगों में तो खौफ व हिरास है, एंड वी कैन जस्ट होप कि वो एहतियात कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया को अब तक क्या डेटा मौसूल हो रहा है, और इंतज़ामिया अब सब सूरत हाल से मुतमईन हैं या वाकई आप लोग अलर्ट हैं? अब्दुल्ला, देखिए ग्राउंड रियलिटी ये है कि पिछले कोई 2 हफ्ते में कोरोना वायरस के केसेस में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हुआ है। और अगर आप पॉजिटिविटी की शरह को देखें तो आज से कोई 15 रोज कबल पर कराची शहर के अंदर कोई 1% के लगभग थी पॉजिटिविटी रेशो, जो कि अब पिछले 24 घंटों में बढ़कर तकरीबन कोई 15.5% हुई है। और अगर आप 24 घंटों को निकाल के एक हफ्ते का मवाजना करते हैं तो तकरीबन कोई 9.9% जो है पॉजिटिविटी शरह है। और इसी तरह पूरे सूबे सिंध की अगर आप पॉजिटिविटी रेशो को देखते हैं तो तकरीबन कोई 6.5% पर सूबा सिंध खड़ा हुआ है। बट डिस्पाइट द फैक्ट कि केसेस जो है इस नए वेरिएंट की वजह से बड़ी तेजी के साथ इसका इजाफा हो रहा है, जो क्रिटिकल केसेस हैं उसके अंदर उस तरह इजाफा देखने में नहीं आया। हम अस्पताल की डेटा को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि पिछले 24 घंटों में किसी शख्स की कोरोना वायरस की वजह से मौत वाकई नहीं हुई। और अगर आप अस्पतालों के डेटा को देखते हैं तो पता ये चलता है कि पूरे सिंध में तकरीबन कोई 11 पेशेंट्स हैं जो कि वेंटिलेटर पे हैं, और वो 11 के 11 का ताल्लुक कराची शहर से है। और तकरीबन कोई 58 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट के ऊपर अस्पतालों में है। तो गवर्नमेंट जो है इस चीज को असेस कर रही है कि गो के नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं या वो पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है उसका उस तरीके से इजाफा नहीं हो रहा। इसलिए गवर्नमेंट इस चीज को एम्फसाइज करना चाहती है कि शहरी ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में वैक्सीनेट कराएं, बूस्टर शॉट्स लें, और उसके साथ साथ अपनी समाजी तकारीब में समाजी जो कमिटमेंट्स हैं उसके अंदर मास्क को लाजमी तौर पर पहने। राइट। अच्छा मुर्तज़ा, ये भी बताइएगा कि यूँ तो वफाकी हुकूमत की ख्वाहिशात के बरअक्स हमने देखा है कि सिंध हुकूमत लॉकडाउन और दीगर पाबंदियों में हमेशा आगे रही है, लेकिन इस बार मतलब उतनी एक्टिविटी हमें नहीं नज़र आ रही जितना हमने पहले प्रोएक्टिव सिंध हुकूमत को देखा है। तो अगर शादी ब्याह की तकरीबात जो फंक्शंस हैं उनसे ज़्यादा कोरोना फैल रहा है तो इसका तो बंदोबस्त हो सकता है, या आपको लगता है कि अभी इसका वक्त नहीं आया कि ये सारी चीज़ें बैन की जाएँ या बंद की जाएँ? मैं शहरियों से मुखातिब होकर दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर शहरी चाहते हैं कि कोई सख्त फैसला ना हो, कोई ऐसा चीज़ों को रोकने का फैसला ना हो, तो शहरियों को हुकूमत का साथ देना चाहिए, हुकूमत की मदद करनी चाहिए। और मदद के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो मास्क पहनना है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इन तकारीब में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, मास्क को अवॉइड कर रहे हैं,
और ये जो शादी ब्याह के इवेंट्स हैं वो एक बड़े स्प्रेडर कोविड के बन रहे हैं। मैं खुद बहुत सारी ऐसी शादी के वाकयात को जानता हूँ जहाँ पर शादी ब्याह की तकारीब के बाद जो ख़ानदान था, घर वाले थे, उनको कोविड पॉजिटिव हो गए। तो मैं समझता हूँ बजाय इसके कि हम उस मुश्किल कदम की तरफ जाएं जहाँ पर सख्ती इतनी करनी पड़े कि इन तकारीब को हम बंद कर दें और फिर वो जो इकोनॉमिक एंगल और उसके अंदर फिर फेडरल गवर्नमेंट की नुक्ताचीनी स्टार्ट होती है, बेहतर ये होगा कि हम लोग सब अपना अपना किरदार अदा करें और वो किरदार है मास्क पहनने वाला, वो किरदार है वैक्सीनेट कराने वाला। अच्छा मुर्तज़ा साहब, अब आज 10 है, PSL इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो एक अहम सवाल ये भी है कि अब ऑलमोस्ट 15 दिन रह गए हैं, क्रिकेट का एक बड़ा मेला सजने जा रहा है, PSL की खूब रौनक भी होगी और हम सब चाहते हैं कि हो, लेकिन कोरोना की ये 5वीं लहर भी है। ये इवेंट कराची में आपको मुमकिन नज़र आ रहा है? अब तक क्या अंदाज़ा लगाया गया है आप लोगों की तरफ से? अच्छा, मैं एक तो इसकी तस्दीक करना चाहूँगा कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है सिर्फ कराची शहर में नहीं फैल रहा, ये मुल्क भर में इसके केसेस आ रहे हैं। स्पेशली जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स हैं वहाँ पर तेज़ी के साथ केसेस में इजाफा हो रहा है। बट जो सिचुएशन मुस्बित है वो यही है कि हॉस्पिटलाइजेशन उस तरीके से नहीं हुई। तो 2 हफ्ते बाद, 2.5 हफ्ते बाद चीज़ों को वापस असेस किया जाएगा और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, अगर सिचुएशन ऐसी रही जहाँ पर हमारे कोविड पॉजिटिव केसेस का अस्पताल के साथ उस तरह का प्रेशर नहीं पड़ रहा, अस्पताल अंडर प्रेशर नहीं आ रहे, तो मैं समझता हूँ हम नॉर्मल चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं उन एहतियात के साथ। तो बेसिक चीज़ यही है कि अस्पताल की सिचुएशन को हमें देखना होगा। माजी में सख्त फैसले इसलिए किए थे कि वो सख्त फैसले करना नागुज़ीर हो गया था बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन द हॉस्पिटल्स, क्योंकि अभी तक हमारे प्राइवेट हों या पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हों उसके ऊपर उस तरह का प्रेशर नहीं आ रहा, नंबर ऑफ क्रिटिकल पेशेंट्स के अंदर उस तरीके से इजाफा नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ अभी इस तरह का कोई फैसला करना क़ब्ल अज़ वक्त है। जैसी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा और जो ग्राउंड रियलिटी होगी उस पर मबनी फैसले सिंध हुकूमत करेगी। शुक्रिया आपका मुर्तज़ा साहब। हम यहाँ पे किसी को रिलैक्स करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन एक गुफ्तगू से सेंस ये आ रही है कि ओमिक्रॉन का शिकार तो हो रहे हैं लोग, लेकिन उनकी हालत क्रिटिकल नहीं हो रही है। एक इसका बड़ा फैक्टर ये भी हो सकता है कि लोग वैक्सीनेटेड हैं जिनको हो रहा है, और एक अभी तक इब्तदाई तौर पर यही मालूमात इस वेरिएंट के हवाले से आई थी कि शायद ये उतना लीथल, उतना खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट था। लेकिन एक और मिक्स की भी आप बात कर रही थी, ओमी डेल्टा समथिंग लाइक दैट। नॉट इन पाकिस्तान दो, आपको पता है कि बाहर की भी हम नजर तो रखते हैं कि क्या क्या खबरें हैं, तो एक और वेरिएंट की भी बात हो रही है, लेकिन अभी हम उसकी बात करके कोई डेल्टा ओमिक्रॉन से मिक्स। अच्छा, बट वी विल नॉट मेंशन दैट हियर बिकॉज वी आर नॉट, अभी हमें उसका खतरा नहीं है, लेकिन चूंकि दुनिया में हो रहा है तो हमने कहा यहाँ मेंशन कर दें।